साल 2025 शुरू हो चुका है और इस नए साल से लोग कई उम्मीदें लगाए बैठे हैं, लेकिन इसके साथ ही इसे लेकर कई भविष्यवाणियां भी की जा रही हैं। प्रसिद्ध पश्चिमी ज्योतिषियों बाबा वेंगा और नास्त्रेदमस ने इस वर्ष को विनाशकारी बताया है। भारतीय ज्योतिषाचार्य पंडित मनोज कुमार द्विवेदी ने भी इसे खतरनाक साल करार दिया है। उनके अनुसार 2025 में एक गंभीर महामारी फैलने की आशंका है। चीन से आ रही खबरें इस भविष्यवाणी को सही साबित करने की ओर इशारा कर रही हैं। ज्योतिष गणना के अनुसार इस वर्ष शनि, गुरु, राहु और केतु का महापरिवर्तन होगा, जिसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ेगा। इससे पहले 2020 में शनि ने कुंभ राशि में प्रवेश किया था, जिसके बाद कोरोना महामारी का प्रकोप दुनिया ने झेला था। अब 2025 में चीन में एक नए वायरस HMPV ह्यूमन मेटा न्यूमोना वायरस के फैलने की खबरें आ रही हैं। इस वायरस के कारण अस्पतालों में भीड़ बढ़ चुकी है, लोग फिर से मास्क लगाने को मजबूर हो गए हैं और मौत का भय समाज में फैलता जा रहा है। इस समय चीन में 4 अलग अलग वायरस फैल रहे हैं। इन्फ्लुएंजा A, HMPV और माइकोप्लाज्मा निमोनिया जैसे संक्रमण तेजी से फैल रहे हैं। HMPV का प्रसार भी कोरोना वायरस की तरह हवा के जरिए हो सकता है। 29 मार्च 2025 को शनि मीन राशि में प्रवेश करेगा। जब शनि कुंभ से निकलकर मीन राशि में जाएगा, तब वैश्विक संघर्षों का दूसरा चरण शुरू होने की संभावना बढ़ जाएगी। रूस, यूक्रेन और इजराइल हमास के बीच जारी तनाव के बाद अब दुनिया में नए युद्ध मोर्चे खुल सकते हैं। 14 मई 2025 को गुरु मिथुन राशि में प्रवेश करेगा, जो धरती पर बड़े बदलावों का संकेत देता है। गुरु ग्रह की असामान्य चाल के कारण जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाएं बढ़ सकती हैं। मौसम में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। 18 मई 2025 को राहु शनि की राशि कुंभ में प्रवेश करेगा, जिससे एक नई महामारी फैलने का खतरा बढ़ सकता है। यह स्थिति कोरोना वायरस जैसी किसी नई बीमारी को जन्म दे सकती है। इन भविष्यवाणियों की पुष्टि चीन में तेजी से फैल रहे वायरस से होती नजर आ रही है। वर्तमान में चीन में ह्यूमन मेटा न्यूमोना वायरस HMPV का प्रकोप देखा जा रहा है, जिसके कारण अस्पतालों में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इस वायरस के कारण बड़ी संख्या में लोगों की मौत भी हो रही है। यह वायरस कोरोना की तरह ही श्वसन तंत्र को संक्रमित करता है, लेकिन इससे ऊपरी और निचले दोनों श्वसन पथों में संक्रमण का खतरा हो सकता है। राहु और शनि की मीन राशि में युति के प्रभाव से अकाल, युद्ध, विस्फोट, भूकंप जैसी आपदाओं की आशंका है। मार्च से मई के बीच कोई बड़ा प्राकृतिक संकट आ सकता है, जिससे व्यापक स्तर पर जन और धन की हानि हो सकती है। 2025 को लेकर कई ज्योतिषीय भविष्यवाणियां की गई हैं, लेकिन इनमें भविष्य मालिका ग्रंथ में लिखी गई भविष्यवाणियां सबसे ज्यादा डराने वाली हैं। इस ग्रंथ के अनुसार 2025 में कोरोना से भी भयानक एक नई संक्रामक बीमारी फैल सकती है, जिससे बड़ी संख्या में लोग अपनी जान गंवा सकते हैं। भविष्य मालिका को सनातन धर्म का अंतिम धर्म ग्रंथ कहा जाता है। इस ग्रंथ की रचना 16वीं शताब्दी में ओडिशा के संत अच्युतानंद दास ने की थी। विद्वानों ने बाद में इसे हिंदी और अन्य भाषाओं में अनुवादित किया। वर्तमान में इस ग्रंथ के सबसे बड़े जानकार पंडित काशीनाथ मिश्र हैं, जो समय समय पर इसमें लिखी गई भविष्यवाणियों को लोगों तक पहुंचाते हैं। भविष्य मालिका के अनुसार 29 मार्च 2025 को जब शनि मीन राशि में प्रवेश करेगा, तो दुनिया एक भयंकर महामारी का सामना कर सकती है। यह महामारी धीरे धीरे अपने प्रकोप को बढ़ाते हुए सितंबर 2025 तक हजारों लोगों की जान ले सकती है। इस ग्रंथ में जो संकेत दिए गए हैं, वे चीन में फैल रही मौजूदा बीमारी से मेल खाते नजर आ रहे हैं। जिस तरह 2020 में कोविड-19 वायरस ने पूरी दुनिया को हिला दिया था, उसी तरह अब तक चीन में फैले HMPV वायरस के लक्षण भी खतरनाक दिख रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस वायरस की वजह से चीन के अस्पतालों और श्मशान घाटों में भीड़ बढ़ रही है। यदि भविष्य मालिका की भविष्यवाणी सच साबित होती है, तो मार्च के बाद यह बीमारी धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल सकती है। साल 2024 अब समाप्ति की ओर बढ़ रहा है,
और 2025 कई चुनौतियों को लेकर आ रहा है। लेकिन उससे पहले हर साल की तरह पिटारे से नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी वाला जिन्न फिर से बाहर आ गया है। फ्रांसीसी ज्योतिषी और चिकित्सक शेल्डन नास्त्रेदमस ने एडोल्फ हिटलर के उत्थान, अमेरिका के 9/11 हमले और कोविड-19 महामारी से संबंधित भविष्यवाणियां की थीं। अब 2025 को लेकर उनकी भविष्यवाणियों की चर्चा फिर से होने लगी है। नास्त्रेदमस ने वर्ष 1555 में एक पुस्तक लिखी थी, जिसमें उनकी सभी भविष्यवाणियां संकलित हैं। इस पुस्तक पर शोध करने वाले विशेषज्ञों ने 2025 से जुड़े कुछ संकेत दुनिया के समक्ष रखे हैं। इसमें हवाई हमलों के धरती से टकराने, यूके में एक नई महामारी पनपने जैसी संभावनाओं का उल्लेख किया गया है। नास्त्रेदमस के अनुसार लंबे समय से जारी एक युद्ध का 2025 में अंत हो सकता है। इसे रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने अपनी पुस्तक में उल्लेख किया था कि लंबे समय तक चले युद्ध के कारण सेनाएं थक जाएंगी और उनके पास संसाधनों की कमी हो जाएगी। एक अन्य भविष्यवाणी में फ्रांस और तुर्की के बीच तनाव के संकेत मिलते हैं। नास्त्रेदमस ने यह भी कहा था कि 2025 की शुरुआत में इंग्लैंड किसी भयंकर युद्ध या प्लेग जैसी महामारी का सामना कर सकता है, जिसे उन्होंने दुश्मनों से भी अधिक विनाशकारी बताया है। 2020 में भी नास्त्रेदमस ने इसी तरह की भविष्यवाणी की थी, जिसके बाद दुनिया को कोविड-19 महामारी का सामना करना पड़ा। संकट केवल धरती तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अंतरिक्ष से भी खतरा मंडराएगा। नास्त्रेदमस के अनुसार 2025 में एक विशाल उल्का पिंड पृथ्वी से टकराएगा या उसके बहुत करीब से गुजरेगा। हालांकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हर साल ऐसे कई उल्का पिंड पृथ्वी के पास से गुजरते हैं, लेकिन वे सुरक्षित दूरी पर ही समाप्त हो जाते हैं। उन्होंने आगे कहा कि दुनिया के एक प्रमुख हरित क्षेत्र में पहाड़ आग उगलेंगे, जिससे लोग सल्फर मिश्रित जल पीने को मजबूर हो सकते हैं। इस भविष्यवाणी को दक्षिण अमेरिका के ब्राजील से जोड़ा जा रहा है। हालांकि नास्त्रेदमस की कई भविष्यवाणियां गलत भी साबित हुई हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अपनी पत्नी और बच्चों को बीमारी के कारण खोने के बाद उन्होंने इस तरह की विनाशकारी भविष्यवाणियां करके सांत्वना पाने की कोशिश की थी। नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियां सच हों या न हों, लेकिन वे लोगों के बीच रोमांच जरूर पैदा करती हैं। सोशल मीडिया पर भी लोग इनसे जुड़े तथ्यों को साझा कर चर्चा करने लगे हैं। 2025 की शुरुआत के साथ ही यह वर्ष पूरी दुनिया में उम्मीदों और आशंकाओं का केंद्र बन चुका है। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से यह वर्ष ग्रहों की महत्वपूर्ण स्थितियों में बदलाव का गवाह बनेगा, जिसका प्रभाव न केवल मानव जीवन पर बल्कि पूरे पृथ्वी पर पड़ सकता है। बाबा वेंगा और नास्त्रेदमस जैसे प्रसिद्ध भविष्यवक्ताओं ने इस वर्ष को लेकर भयावह भविष्यवाणियां की हैं। भारतीय ज्योतिषाचार्य पंडित मनोज कुमार द्विवेदी ने भी इसे चुनौतियों और खतरों से भरा बताया है। हम 2025 में संभावित खतरों, ज्योतिषीय घटनाओं, महामारी की आशंकाओं और इनके पीछे की वैज्ञानिक व ज्योतिषीय व्याख्या पर विस्तार से चर्चा करेंगे। महामारी की संभावना। 2020 में कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया था। अब 2025 में एक नई महामारी का खतरा मंडरा रहा है। चीन में पाए गए नए वायरस HMPV ह्यूमन मेटान्यूनो वायरस ने चिंता बढ़ा दी है। यह वायरस इंसानों के श्वसन तंत्र को संक्रमित करता है और हवा के माध्यम से फैल सकता है। चीन की स्थिति। चीन के अस्पतालों में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। लोग मास्क पहने नजर आ रहे हैं और अनजान भय के साये में जी रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार यह वायरस महामारी का रूप ले सकता है। अलावा चीन में इन्फ्लुएंजा ए और माइकोप्लाज्मा निमोनिया भी तेजी से फैल रहे हैं। ज्योतिषीय दृष्टि से 2025 में शनि, राहु, केतु और गुरु ग्रहों का महापरिवर्तन होने जा रहा है। इन ग्रहों की युति और गोचर का प्रभाव न केवल व्यक्तिगत जीवन पर बल्कि वैश्विक घटनाओं पर भी पड़ेगा। शनि का महापरिवर्तन 29 मार्च 2025 को शनि कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश करेगा। इसका प्रभाव वैश्विक स्तर पर अशांति बढ़ा सकता है, जिससे युद्ध, विस्फोट और प्राकृतिक आपदाओं का खतरा रहेगा।
2020 में जब शनि ने कुंभ राशि में प्रवेश किया था, तब दुनिया को कोरोना महामारी का सामना करना पड़ा था। राहु और शनि की युति। 18 मई 2025 को राहु कुंभ राशि में प्रवेश करेगा, जिससे महामारी के विस्तार की संभावना बनी रहेगी। प्राकृतिक आपदाओं, भूकंप और बाढ़ की आशंका बढ़ सकती है। वैश्विक स्तर पर अकाल और भुखमरी की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। 29 मार्च 2025 को शनि के मीन राशि में प्रवेश के साथ ही विश्व युद्ध की भूमिका का दूसरा चरण प्रारंभ हो सकता है। प्रमुख घटनाओं में रूस यूक्रेन युद्ध का विस्तार, इजरायल हमास संघर्ष और अन्य देशों में युद्ध की आशंका शामिल है। मार्च से मई 2025 के बीच प्राकृतिक आपदाओं का खतरा रहेगा। संभावित घटनाओं में भूकंप और अकाल और बाढ़ और ज्वालामुखी विस्फोट जैसी घटना हो सकती। इन सभी भविष्यवाणियों और ज्योतिषीय गणनाओं के बीच 2025 एक अत्यंत महत्वपूर्ण वर्ष साबित हो सकता है। ये देखना दिलचस्प होगा कि इनमें से कितनी बातें वास्तविकता में बदलती हैं और कितनी मात्र कयास बनकर रह जाती हैं। अगर आपको इनके बारे में कुछ कहना है तो हमें कमेंट्स जरूर करें।